जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार 7वां चरण BPSC शिक्षक बहाली की। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सिलेबस आउट किसके हुए हैं? तो BPSC के सिलेबस आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो BPSC तो हम BPSC का सिलेबस आउट हो चुके हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपको जब सिलेबस पता चलेंगे तब आपको पता चलेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार 7वां चरण BPSC शिक्षक बहाली या BPSC IAS या फिर IPS है ना, एग्जाम पैटर्न। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न BPSC ने इस बार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया होंगी उसके जो एग्जाम्स होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड कर चुकी है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 चलते हैं, बात करते हैं पेपर 1 की। जैसे पेपर 1 की बात करते हैं तो इसके लिए टाइम क्या रखा गया है? इसके लिए जो टाइम रखा गया है वो 2 घंटे के पेपर होंगे, है ना। मार्क्स जो होंगे, ये जो पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे। पहले आपको बता देते हैं कि पेपर 1 जो एग्जाम होंगे वो सिर्फ लैंग्वेज के लिए ही होंगे। ठीक है, तो पहले होंगे इंग्लिश जो कि आपका अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक ना, इंग्लिश होंगे वो होंगे 25 नंबर के। इंग्लिश होंगे 25 नंबर के और हिंदी, उर्दू, बांग्ला मीन्स कि जिनका जो भाषा है, जिनका जो लैंग्वेज है वो लेंगे। ठीक है, जिनका हिंदी लैंग्वेज है वो हिंदी लेंगे, जिनका उर्दू लैंग्वेज है वो उर्दू लेंगे और जिनका बांग्ला लैंग्वेज है वो बांग्ला लेंगे। और ये जो लैंग्वेज है उनका जो एग्जाम होंगे वो 75 नंबर के होंगे। ठीक है, मीन्स कि ऑप्शन वाले भाषा के लिए 75 नंबर रखे गए हैं, जो खुद के भाषा हैं। ठीक है, उनके लिए 75 नंबर रखे गए हैं। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक ना, जो कितने पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों को मिलाकर 30% गेन करना है। ये कम से कम ये अनिवार्य है। मीन्स क्या, जो लैंग्वेज है, जो 25 नंबर के इंग्लिश है और 75 नंबर के जो खुद के भाषा हैं, उन दोनों को मिलाकर आपको 30% नंबर लाने हैं। नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे पेपर 2 के लिए। मीन्स कि ये आपका मेरिट तय नहीं करेगा, मेरिट आपका तय करेगा पेपर 2। उसमें आप जितना बढ़ चढ़ के नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप, कहने का मतलब है, या तो आप 30% से ज़्यादा लाओ तो भी सही है, या फिर आप एग्जैक्ट 30% ही लाओ तो भी आप पास हो पेपर 2 के लिए। अगर 30% से कम आते हैं तो आप जो सेकेंड पेपर का जो एग्जाम का जो बाउंड्री है उससे आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजन है, ठीक ना, एक कंफ्यूजन बना हुआ है। उन टीचर ही बोल सकते हैं, है ना, क्या हुआ, एक और एग्जाम सामने आ गया तो, लेकिन वो टीचर तो बन ही चुके थे, है ना। तो उन लोगों का माइंड में एक कंफ्यूजन है कि जो ये 30% जो गेन करने हैं वो दोनों को मिला के गेन करने हैं या फिर अलग अलग। तो मीन्स कहने का मतलब है कि क्या इंग्लिश में 30% चाहिए और जो खुद के भाषा है उसमें 30% चाहिए। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, क्योंकि जो सिलेबस जो आए हैं सामने, सिलेबस जो सामने आए हैं उनमें कहीं ईच का प्रयोग नहीं किया गया है। मीन्स कि प्रत्येक का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि पेपर 1 में 30% अंक अनिवार्य हैं पेपर सेकेंड के लिए। कि मीन्स कि अभी तक तो पढ़ने के बाद संभावना यही बन रही है कि दोनों को मिला के 30% आपको लाने हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आ जाएंगे जल्दी ही। जिस तरह से BPSC ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो अपने हाथों में लिए हैं, उसके हिसाब से तो पता चलता है कि सिलेबस आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। मीन्स क्या
कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होते हैं उसके अनुसार जो सिलेबस आएंगे वो जल्द ही आएंगे, और प्लस में जो एग्जाम होंगे वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से प्रक्रिया तेजी से जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर सेकेंड के लिए टाइम क्या है, टाइम सभी के लिए 2 घंटे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर हायर सेकेंडरी हो, इन तीनों के लिए टाइम एक ही होंगे, वो हैं 2 घंटे, ठीक है। बात करते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स भी चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर सेकेंडरी, तीनों के लिए मार्क्स 150 ही होंगे, ठीक है। तीनों के मार्क्स 150 ही होंगे, 150 करके, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मीन्स वही हो गया, प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया और उच्च माध्यमिक, ठीक है। अब बात करते हैं मेन क्या है, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं, है ना। तो जिनका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है उनका ओनली जीएस होगा, सिर्फ जीएस होगा। जिनका सिर्फ प्राइमरी है, प्राइमरी वालों के लिए सिर्फ जीएस होगा। और जीएस में क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जीएस में जैसे गणित है, तो गणित ऐसे ही आसान मत समझिएगा कि गणित चलो जो थोड़ा बहुत आते हैं, बीपीएससी है ना, वो टीचर का एग्जाम है। अब टीचर को भूल जाइए, टीचर के लिए अब बीपीएससी देना है, ठीक है। तो ये जो मैथ है वो होंगे एसएससी, एसएससी और प्लस में बैंकिंग, ये होंगे आपका एसएससी और बैंकिंग लेवल के गणित। और बात करते हैं मानसिक क्षमता की, मीन्स की रीजनिंग, मानसिक क्षमता मीन्स रीजनिंग। लेकिन इसके टॉपिक और चैप्टर कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे शायद उसमें देखने को मिल जाए, है ना। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता, इसमें आपके करंट अफेयर आ जाएंगे और बिहार जीके भी इसी में आ जाएंगे। और जो बिहार के जो 1 साल के करंट अफेयर बनते हैं वो आपके पूछे जाएंगे, इसीलिए बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, है ना, शॉर्ट में ही लिखते हैं करंट अफेयर। और ये हो गया बिहार करंट अफेयर, ये हो गया करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर। और ये हो गया बिहार जीके, करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर और बिहार जीके, ये सामान्य जागरूकता के टॉपिक है ना। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान, जैसे बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो आएंगे, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान है। फिर है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे सोशल साइंस है ना, लेकिन सामाजिक विज्ञान से निकालकर भूगोल और पर्यावरण अलग लिखा गया है, ऐसा सिलेबस में हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान से निकालकर भूगोल और पर्यावरण अलग रख दे, जबकि सामाजिक विज्ञान में ही वो आ जाते हैं लेकिन अलग। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हाईलाइट किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हाईलाइट किया गया है। मीन्स कि सोशल साइंस से बाहर निकाल कर अनिवार्य कर दिए गए हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है उससे बाहर निकाल के स्पेशली इसको हाईलाइट किया गया है। मीन्स कि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो बीपीएससी का तो आप जानते ही हैं, बोल सकते हैं उसका फेवरेट टॉपिक जो होता है हिस्ट्री का, वो मॉडर्न हिस्ट्री ही होता है, ठीक है। तो वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जीएस, जीएस कहने को सिर्फ जी और एस है, लेकिन देखिए जीएस में कितना बड़ा सैलाब भरा हुआ है ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी के जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे जीएस प्लस सब्जेक्ट। मीन्स क्या, जो जीएस तो इतना सारा तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है, जो खुद का उनका सब्जेक्ट है वो भी होंगे, ठीक है। तो जीएस होंगे उनका, ये वाला होगा उनका 50 नंबर का, प्लस सब्जेक्ट से आएंगे उनके 100 नंबर, ठीक है।
ये 50, ये 100 मिलाकर हो गए 150। और ये भी जो हायर सेकेंडरी के टीचर होंगे, देख सकते हैं, जो हायर सेकेंडरी के टीचर होंगे उनका भी जीएस 50 नंबर के आएंगे, ठीक है। और प्लस जो उनका सब्जेक्ट है वो आएंगे 100 नंबर के। तो 150 हो गए, ठीक ना। जिनका जो सब्जेक्ट है, जैसे जो इनका जो भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ है ना, वो अपना अपना देख लेंगे कि उनका क्या सब्जेक्ट है। लेकिन जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो शिक्षक बनेंगे, जिनका जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं इजी ही होने वाला है, वो इसमें कवर हो जा रहा है, ठीक है। बस बात ये करना है कि उनको अच्छे से पढ़ने होंगे। उनको जो पेनल्टी सामने आया है वो है नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। ये रहा आपका नेगेटिव मार्क्स, मीन्स कि आपके जो पेपर होने वाले हैं शिक्षक के, उसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। लेकिन अभी जो नेगेटिव मार्क्स जो कितने पे रहेंगे, मीन्स कि कितने गलत क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कटेंगे, वो अभी साफ नहीं हुआ है। वो साफ तभी होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स मीन्स आप जितने गलत क्वेश्चन करते हो तो उसके हिसाब से आपके नंबर, जो सही वाले आंसर के जो नंबर मिले हैं आपको, उसमें से वो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्राइटेरिया जो तय किया गया है वो देखते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40%, ठीक है। जो वही जनरल कैटेगरी वाले का ये 40% है। पिछड़ा वर्ग 36.5%। पिछड़ा वर्ग जो है 36.5% है उनका। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है। और एससी, एसटी और महिला, जो महिला हैं उनके लिए 32%। ये जो है कम से कम इतना नंबर उनको लाना है, 150 में इतने परसेंटेज उनको उठाने हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षक बनने का जो दौड़ है उसमें शामिल होने के लिए। अगर इससे कम नंबर लेकर आएंगे तो शिक्षक भर्ती का जो दौड़ है उससे वो बाहर हो जाएंगे। मीन्स कि जो मेरिट बनेंगे वो ना, ये नंबर तय करेगा कि उनका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इससे कम आएगा तो वो रेस से ही बाहर हो जाएंगे, तो फिर क्या करना है ना। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तो सिर्फ रेस में शामिल होने के लिए नंबर तय किए गए हैं, लेकिन आपको शिक्षक बनने के लिए, रेस में आगे निकलने के लिए और नंबर गेन करने होंगे। जितना से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर आपकी मेरिट, जो आपकी मेरिट बनेगी इससे प्लस नंबर वालों की ही बनेगी। क्योंकि ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना। अगर दौड़ में कोई अगर पीछे रह जाएगा, जितना आगे वाले हैं वही सारा सीट लूट लेंगे, तो फिर पीछे वाले के लिए जगह ही नहीं बचेगा, तो फिर वो बैठेंगे कहाँ। वही है कि आपको इससे कहीं ज़्यादा नंबर, मीन्स कि रेस में तो शामिल होने के लिए नंबर है, लेकिन इस रेस में शामिल होकर आप अपने सीट को लूटिए, उसके लिए और ज़्यादा नंबर आपको गेन करने होंगे अपने सीट को लूटने के लिए, अपने सीट पर जाकर बैठने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। तो ये हो गया। हाँ, एक बात और कि इसमें सीडीपी आउट मीन्स क्या, शिक्षक का एग्जाम है और सीडीपी कहीं नहीं है, ठीक है। सीडीपी को बाहर निकाल दिया गया है, मीन्स कि वो जो शायद जो पहले एग्जाम पास करके आ चुके हैं वो सीडीपी बहुत दे चुके हैं, शायद इसलिए सीडीपी के जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस है सीडीपी का, वो बाहर रखा गया है। इसमें सीडीपी नहीं है, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो सीडीपी आपके आउट हो चुके हैं, है ना। ये जो नंबर है कोशिश कीजिएगा इससे और ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ताकि रेस में आगे रहें और अपना सीट आप सबसे आगे ले सकें, ठीक है। और हो गया, हम बात कर चुके हैं, और तो कुछ बचा है नहीं, है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि बीपीएससी का सिलेबस क्यों आ गया। तो ये सारे सिलेबस देख के, सब्जेक्ट का जो सिलेबस आया है ये सारे देख के तो समझ में ही आ रहा होगा कि
ये सिलेबस किस चीज़ का है, या तो एक टीचर का है या फिर जो शिक्षक हैं उनके माइंड में ये बात तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है ना कि जब इतना बड़ा सिलेबस कवर करना ही है तो क्यों ना एक बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया जाए, है ना, जो शिक्षक के लिए इतना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आने दीजिए, जितने एग्ज़ाम उनको लेने हैं लेने दीजिए, हम भी नहीं डरने वाले हैं, हम भी डट के मुकाबला करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा बिहार 7वां चरण बीपीएससी शिक्षक बहाली की सिलेबस। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि क्लास लेकर ही आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर कुछ न्यूज निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो, वो हम लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।